सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टडी अब्रॉड थ्रू गेट। ऐसे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं फॉरेन में जो कि हमें गेट एग्ज़ाम के बेसिस पे अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं। तो अगर आपको भी फॉरेन से जाके अपने एमएस को परस्यू करना है, अपने एमटेक को परस्यू करना है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस की एलिजिबिलिटी देखेंगे, फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और एट लास्ट हम देखेंगे कि ये हमारे फॉर्म्स जो हैं इन कॉलेजेस के कब कब ओपन होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग आपका आ गया टॉप यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टिंग गेट स्कोर्स। तो यहाँ पे मैं ऐसी टॉप 4 यूनिवर्सिटीज़ बस आज लेके आया हूँ जो कि हमारे गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। टॉप 4 के अलावा अगर इसके बाद भी आपको वीडियो चाहिए देन आप मुझे बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी ला दूंगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले कॉलेज से, नयांग टेक्नोलॉजिकल ऑफ यूनिवर्सिटी। क्यूएस रैंकिंग इसकी जो आपकी है वो 19th है। आप यहाँ पे क्यूएस रैंकिंग बस एक बार ध्यान से देखिएगा। देन इसके बाद मैं सारे कॉलेजेस को इन डेप्थ में बताऊंगा कि इसके एडमिशन कब है, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं या नहीं हैं और इसकी फीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ओके, तो चलिए नयांग अपना पहला कॉलेज हो गया। सेकंड कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कॉलेज हमारा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जिसकी क्यूएस रैंकिंग है आपकी 11th। या आपकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग में आपका 11th नंबर पे अपना कॉलेज है। ओके, थर्ड कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड कॉलेज हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, ये आपका जर्मनी में कॉलेज है। क्यूएस रैंकिंग की अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्यूएस रैंकिंग इसकी 49 है। और यहाँ पे फोर्थ कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ कॉलेज हमारा RWTH आंचन यूनिवर्सिटी, इसकी क्यूएस रैंकिंग अगर हम बात करते हैं तो क्यूएस रैंकिंग इसकी भी 147 है। यहाँ पे मैं टॉप कॉलेजेस चूज करके लाया हूँ जो कि हमारे गेट एग्जाम के बेसिस पे हमें अपने कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं। अब हम इन कॉलेजेस के अंदर जाके अच्छे से एकदम इन डेप्थ देखने वाले हैं कि ये कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है कॉलेज और एडमिशन कब कब स्टार्ट होते हैं इन कॉलेजेस की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, देन हम इन डेप्थ सारे कॉलेजेस की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ये आपकी कुछ कॉमन एलिजिबिलिटीज़ हैं, जनरल एलिजिबिलिटीज़, ये सारे कॉलेज पे वैलिड रहेंगी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी है हमारी सिक्योर एटलीस्ट 90 परसेंटाइल इन गेट एग्जाम। तो आप गेट एग्जाम जिस भी सब्जेक्ट से दे रहे हैं उसमें आपको 90 परसेंटाइल कम से कम होनी चाहिए। ओके, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, गेट स्कोर्स ऑफ 3 ईयर एट मोस्ट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। ये सारी चीज़ें जो आप सभी को पता ही होंगी कि गेट का हमारा 3 साल का स्कोर ही वैलिड माना जाता है। अगर आप 4th ईयर में अपने गेट स्कोर्स को लेके जा रहे हैं देन आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो गेट स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड रहता है। यहाँ पे भी वही मैंडेटरी कंडीशन है कि आपका गेट स्कोर 3 साल तक ही वैलिड रहेगा। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा टू एक्नॉलेज द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम टॉयफल या फिर आइल्स। तो आपको जाने से मतलब आप जिस भी सिटी में, मतलब जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं उससे पहले आपको टॉयफल या फिर आइल्स का एग्ज़ाम देना होगा अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत पहले भी बताई हैं कि आप अगर किसी भी कंट्री में शिफ्ट होते हैं वहाँ के वीज़ा प्रोसेस से पहले आपका एक टॉयफल या फिर आइल्स का एग्ज़ाम ज़रूरी होता है आपको देना। ओके, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप आइल्स दे दीजिए या फिर आप टॉयफल दे दीजिए, इन सब में भी अगर आपके 6, 7, 8 बैंड हैं तब भी आपका हो जाएगा काम। ओके, फोर्थ अपने पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट है हमारा अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव गुड CGPA एंड प्रीवियस वर्क रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपका गुड CGPA होना चाहिए। कहाँ? अपने बैचलर्स में। बैचलर्स में आपके गुड CGPA यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं और प्रीवियस वर्क रिकॉर्ड में आप इंटर्नशिप अगर करके आए हैं, अप्रेंटिसशिप करके आए हैं, देन वेल एंड गुड, आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। वर्क रिकॉर्ड्स में आप अप्रेंटिसशिप मान सकते हैं, अपने इंटर्नशिप्स को मान सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपके CGPA अच्छे होने चाहिए। तो आई थिंक ये बेसिक कैटेगरीज सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। 90 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा, गेट स्कोर चाहिए होगा आपका, इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक आपको क्लियर करना होगा, टॉयफल या फिर आइल्स, एक CGPA गुड चाहिए होंगे और आपका प्रीवियस कोई भी इंटर्नशिप, कोई भी वर्क रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, अब चलिए चलते हैं हम इन डेप्थ कॉलेज की तरफ। तो फर्स्ट कॉलेज हमारा नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉलेज को, बहुत ही ब्यूटीफुल अपना कॉलेज है जो कि अपना सिंगापुर में है। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम इस कॉलेज के ऊपर। तो नयांग टेक्नोलॉजिकल ऑफ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं NTU ईयरली
चार्जेस ट्यूशन फीस ऑफ SGD 10,000 से लेके, सॉरी यहाँ पे 1 लाख है, 1 10 100,000 10,000, सॉरी 10,000 ही है, से 17,200 के अप्रॉक्स ये आपकी फ़ीस को चार्ज करते हैं पर ईयर। ओके, तो ईयरली आपकी फ़ीस यहाँ पे इतनी होने वाली है। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं अपने इंडियन रुपीज़ में तो आपकी फ़ीस पूरी 5 लाख से 8.5 लाख के करीब तक वैरी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 5 लाख से 8.5 लाख तक फ़ीस वैरी होगी। आप यहाँ पे एक साल में इतनी फ़ीस दे के आराम से अपनी MS को कर सकते हैं। MS आपका यहाँ पे 2 से 3 साल का होगा, तो आपको पर ईयर 5 लाख से 8.5 लाख तक फीस देनी पड़ेगी। ओके, आई थिंक ये वाले पॉइंट आपको क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है हमारा NTU नयांग टेक्नोलॉजिकल ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट गेट स्कोर्स इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग स्कूल्स। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग स्कूल्स की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपकी कुछ ब्रांचेस हैं जिसमें कि ये आपके गेट स्कोर्स को लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ऑफ केमिकल एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और एट लास्ट स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो आप जिस भी फील्ड में जाके यहाँ से अपने MS को, अपने MTech को परफॉर्म करना चाहते हैं, आप जाके यहाँ से कर सकते हैं। फीस मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर हो रही हैं। यूनिवर्सिटी को मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप यूनिवर्सिटी को भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी आपकी ये है। ओके, तो चलिए अपने सेकंड यूनिवर्सिटी के ऊपर चलते हैं। सेकंड यूनिवर्सिटी हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर अपनी, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी आपकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4 फोटोज़ यहाँ पे हैं, इन चारों फोटोज़ को आप देख लीजिए एक बार। देन फिर हम इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर चलते हैं। तो चलिए अब इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर चलते हैं। तो अपनी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की QS रैंकिंग 11th है। तो आप यहाँ पे QS रैंकिंग को भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। 11th रैंकिंग का अपना कॉलेज है ये QS वर्ल्ड में। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द NUS इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंक्ड 11th इन द लेटेस्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एलिजिबल गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर रिसर्च बेस्ड MS, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 से 3 साल का आपका यहाँ पे MS होगा, या फिर अगर आप PhD परस्यू करने के लिए जाना चाहते हैं तो 2 से 5 साल के यहाँ पे PhD प्रोग्राम के लिए भी आप जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स आर अवेलेबल इन मिड अक्टूबर एवरी ईयर। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिड अक्टूबर में आ जाता है। तो आप इस पूरे अक्टूबर में ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म जब भी रिलीज होता है आप ऑनलाइन इसे फिल कर दीजिएगा। ओके, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन एनरोल देमसेल्फ ऑन ऑफिशियल NUS वेबसाइट। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ मैं लेके आया हूँ, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म का पता कर सकते हैं और फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड अपनी ट्यूशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूशन फीस रेंजेस फ्रॉम SGD 10,000 से लेके 17,220 रुपीज़ पर ईयर। रुपीज़ मैंने बोल दिया, 10,000 से लेके 17,220 SGD पर ईयर। ओके, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो इसकी फीस भी आपकी वेरी करती है 5 लाख से 8.5 लाख तक पर ईयर। ओके, तो आप यहाँ पे अगर आपको लग रहा है आप जाके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जिन लोगों को ये फीस ज़्यादा लग रही है, कुछ होंगे स्टूडेंट्स जिन्हें ये फीस ज़्यादा लग रही होगी, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होगी, तो एक और चीज़ मैं बता दूँ कि आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड होती हैं। तो आप यहाँ पे जाके स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, या फिर आप पार्ट टाइम कहीं जॉब भी कर सकते हैं। जॉब करने पर भी आपकी मान के चलिए कि आपकी आधी फीस हो जाएगी। ओके, तो जॉब भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। जॉब करके खुद से जो आप कमाएंगे वहाँ पे पैसे, उसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज की फ़ीस देने में। ओके, और या तो फिर आप स्कॉलरशिप पा जाते हैं, देन वेल एंड गुड। ओके, तो चलिए अपने थर्ड कॉलेज के ऊपर चलते हैं। उससे पहले अगर आप IITM BS के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक यहाँ पे मैं चीज़ आपको अच्छी सी दिखा देता हूँ। अगर आप भी IITM BS के स्टूडेंट हैं और आपको भी IITM BS के लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप लेट्स लर्न पे आइए। लेट्स लर्न पे आपको सारे फुल कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड हैं, CT के, मैथ्स के, स्टैट्स के, कंप्यूटेशन और यहाँ पे इंग्लिश के, हर सारे आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। आपको जिस कोर्सेज में जाना है आप उस कोर्सेज को ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे आपके फ्री हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज के आपके यहाँ पे माइनर से चार्जेस हैं। तो
तो आपको जिस कोर्स में मन है आप उस कोर्स में जा सकते हैं और वहाँ से अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको टीचर, अगर आपको मेंटर की ज़रूरत थी, देन लेट्स लर्न आपके लिए ये प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे लेके आया है। तो यहाँ पे क्विज 1 आपको प्रोवाइड होगा। क्विज 1 में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्विज 1 का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्विज 2 अगर आपको टफ लग रहा है, क्विज 2 के आपको सिलेबस टफ लग रहा है तो आप क्विज 2 का यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड टर्म का अगर आपको पढ़ना है तो एंड टर्म के लिए भी यहाँ पे इन्होंने कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, आप यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब मैं बता दूं, इसके अलावा अगर आपको इन प्राइसेस पे 140 रुपीज़ आपकी यहाँ पे प्राइस है, इस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए देन यहाँ पे आप मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बाई कोर्सेज फॉर ₹140 करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक अप्लाई कोड करके आएगा। अप्लाई कोड में आपको जाके कैपिटल में SHUBH शुभ, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, SHUBH 10 लिखना है। देन आप यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 140 रुपीज़ में भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएंगे। ओके, तो कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा अगर आपको डिस्काउंट चाहिए देन। ओके, तो SHUBH 10 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको इन कोर्सेज में भी अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इन कोर्सेज को देख सकते हैं और इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं अगर आपको IITM के सारे लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं। इसके अलावा क्वालिफायर्स की बैच की अगर मैं बात करता हूं तो क्वालिफायर्स बैच के लिए भी इन्होंने सितंबर बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नया बैच एक निकाला है। तो अगर आपको भी क्वालिफायर्स बैच में ज्वाइन होना है देन आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। क्वालिफायर्स के लिए इन्होंने अल्फा बैच अपना निकाला है। तो अल्फा बैच अपना 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, बट इसका अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है 999 में। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप अगस्त से पहले जल्दी से जाके इस कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे पिछले साल तो नहीं, पिछले टर्म में 100% इनके सिलेक्शन थे। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ ये जो आपको प्रोवाइड करते हैं, आपकी मनी बैक गारंटी। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख लीजिए, अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं देन आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए भी आपका कूपन कोड वही सेम है, कैपिटल SHUBH 10, आप उसे अप्लाई करिए और इन कोर्सेज को अच्छे से पढ़िए। ओके, तो चलिए अपने कॉलेज पे ऊपर चलते हैं अब हम। तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा TUM, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ, एक मिनट, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ओके, यही अपना कॉलेज था। तो आप यहाँ पे इसकी भी फोटोज देख सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा सा कॉलेज है, ये आपका जर्मनी में कॉलेज है। तो आप ये देख लीजिए, ये अपना TUM है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। इस कॉलेज की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो द यूनिवर्सिटी चार्जेस अ ट्यूशन फीस ऑफ €500। तो €500 के अराउंड आपकी यहाँ पे ट्यूशन फीस लगती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक की, जो कि अराउंड आपका 38,000 पर सेमेस्टर होता है इंडियन करेंसी में। तो ये आपका कॉलेज जर्मनी में है इसलिए वहाँ पे यूरो चलता है। तो आपका 38,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से आपकी यहाँ पे फीस लगने वाली है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में। ओके, प्रोग्राम्स की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्रोग्राम्स अंडर द मेंशन फैकल्टी ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी एक्सेप्ट गेट स्कोर। तो गेट स्कोर आपका यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके ब्रांचेस हैं। इसके अलावा भी आपके कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपके पोर्टल पे प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर चलते हैं। हमारा लास्ट कॉलेज है IWTH आंचेन यूनिवर्सिटी। तो ये कॉलेज भी अपना बहुत ही प्यारा सा है, आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। ये भी कॉलेज अपना जर्मनी में सिचुएटेड है। तो IWTH आंचेन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ट्यूशन फीस की अगर हम बात करते हैं यहाँ के PG प्रोग्राम की, तो €240 आपकी यहाँ की ट्यूशन फीस होती है। इस पर भी आपको अलग से अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइडेड होती हैं और आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी ट्यूशन फीस आराम से पूरी भर सकते हैं। 17 से 18K के अराउंड आपकी पूरी फीस आती है एक सेमेस्टर की। जो भी ब्रांचेस में यहाँ पे आपको एडमिशन मिल रहा है वो आपका है अप्लाइड जियोफिजिक्स, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मीडिया इन्फॉर्मेटिक्स, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जिस भी ब्रांचेस में एडमिशन लेना है आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, सारे कॉलेजेस आपको समझ में आ गए होंगे कि आप गेट स्कोर के थ्रू फॉरेन में जाके कैसे इन कॉलेजेस में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ओके,
तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके कमेंट सेक्शन में, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे या फिर व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, अगर आपको दिक्कत आ रही है फाउंडेशन लेवल में, आपके सीटी में, मैथ्स में, स्टैट्स में, तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम क्वेरी सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।